न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषिकेश, अब देखिए, राहुल गांधी ने सबूतों को लेकर उस दिन कई सारे देखा, आपने लंबा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अब बीजेपी यहां पर आरोप लगा रही है कि बिना सबूत के ही राहुल गांधी बार बार इस तरह से झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, कहीं ना कहीं डरी हुई है और अपने जीत पर भी क्या वो सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल उठाया गया है बीजेपी की तरफ से। जी ऋषिकेश, क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं? ऋषिकेश, अंजलि अपना एक बार सवाल दोहराएंगे? ऋषिकेश, देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि बीजेपी को भी इसमें घसीटा गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है इस मुद्दे को लेकर। चुनाव आयोग का आपने देखा, घेराव करने के लिए पूरी विपक्षी दल एकजुट हुई थी, लेकिन सवाल उठता है कि अब बीजेपी तो सवाल उठा रही है उल्टे राहुल गांधी पर कि सबूत देते नहीं है, भ्रम फैलाते हैं। तो कुल मिलाकर अब आर पार की लड़ाई एसआईआर मुद्दे को लेकर। अंजलि देखिए, सबूत राहुल गांधी पर भले ही चुनाव आयोग कह रहा हो कि वो सबूत पेश करें और एफिडेविट दें, लेकिन अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी बिहार के तकरीबन 17 से 20 वैसे मतदाता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और जिनकी पेशी होने वाली है, जिनके मतदाता सूची में नाम नहीं है और उसमें कारण बताया गया कि वो मृतक हैं और वो अभी जिंदा हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट में कल भी वो गए थे, लेकिन कल उनकी पेशी नहीं हो पाई थी और सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया था कि कम से कम अगर आपके पास 15 ऐसे लोग हैं जो मृत, जिनको घोषित कर दिया हो और अगर वो जिंदा हैं तो आप उन्हें पेश करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद बिहार के अलग अलग जिलों से जो जानकारी मेरे पास है, राघोपुर से कुछ मतदाता हैं, कुछ मतदाता हैं वो आरा से हैं, कुछ मतदाता हैं वो बक्सर से हैं और कुछ मतदाता जो हैं वो वैशाली से हैं। तकरीबन 20 मतदाताओं के आसपास जो संख्या है वो बताई जा रही है और वो दिल्ली में मौजूद हैं कल से लेकर आज तक। और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी के लिए उनके लोग जो हैं, जो वकील हैं, जो अभिषेक मनु सिंघवी जो वहाँ पेशी जो जिरह कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें पेश किया जाए और उनके पास बाकायदा दस्तावेज है अंजलि की उनके मृतक सूची में नाम डाल दिया गया है, उनका नाम काट दिया गया है और वो बाकायदा जिंदा है। वो केवल एक विधानसभा से नहीं है बल्कि कई विधानसभा से हैं। और इसीलिए जब राहुल गांधी संसद में कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपके पास सबूत क्या है, तो उन्होंने कहा इंतजार करिए, सुप्रीम कोर्ट से जब वो लोग निकलेंगे मतदाता तो फिर उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होनी है। ये संभावना है दोपहर 3 बजे के बाद ये मुलाकात होनी है और उसके बाद फिर हो सकता है कि इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि अब से 2-3 दिनों के बाद 17 अगस्त से बिहार में इसी को लेकर दोनों यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, और उसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी होंगे। तो हो सकता है कि वो मतदाताओं को वो लोग वहां मुलाकात करें और हो सकता है उन मतदाताओं के अपने काफिले में जगह दे, अपने जगह दे और फिर उस पर वो बात करें। तेजस्वी यादव ने पहले ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे निशाने साधे और उन्होंने कहा, संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ सबूत वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। तो विपक्ष की कोशिश है कि चुनाव आयोग में सबूत पेश न कर, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है एसआईआर को लेकर, वहां सबूत पेश किए जाए और उन्हीं सबूतों को आधार बनाकर वो लगातार अपनी राजनीतिक नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव बार बार चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो बिहार के बीजेपी प्रभारी हैं बिल्कुल ऋषिकेश, और अब बड़ा बम्प हो रहा है। तेजस्वी यादव ने फिर से बड़ा आरोप लगाया। आप हमारे साथ बने रहिए। सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से।